जो कि वित्त मंत्री हमारे देश की, उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे बात होगी। पर बजट जब सामने आया तो उस पर कहीं बातचीत नहीं थी। ना ईपीएस के लिए कुछ मुद्दे थे उठाए गए, ना कोई बात उठाई गई। 7,000 की जगह सरकार दे क्या रही है? एक लॉलीपॉप। 1,000 रुपए थमा रही है एक लॉलीपॉप। आज के टाइम में, इतनी महंगाई के टाइम में 1,000 रुपए में क्या होता है? तो ये चीज़ है कि हर बार जो है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। पर देखिए ईपीएस के साथ-साथ ओपीएस का भी मुद्दा है। ये भी मुद्दा है, ये भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि भई ओपीएस चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये कहा जाता है कि जो बुजुर्गों की जो लाठी होती है, जो सहारा होता है, अगर उनके बच्चे उनकी देखभाल ना करें तो ईपीएस कहीं न कहीं उनके लिए सहारा है कि उनकी रोज़ी-रोटी चल पाए। पर 80-80 साल के बुजुर्ग होते हैं, 90-90 साल के बुजुर्ग होते हैं। वो बुजुर्ग बोलते हैं कि जो हमारा पेंशन का था, जो हमारी बातचीत थी, जो हमने सरकार से कटवाया, सरकार को दिया हमने 7,500 रुपए, वो सरकार 7,500 रुपए हमें क्यों नहीं दे रही? और साथ मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि बिहार में भी ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। ईपीएस को वहाँ पर भी अपने-अपने जो पार्टियाँ होंगी वो मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अभी बीता है दिल्ली में और आने वाले टाइम में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव तो अपने समय पे होता है। सरकार का मैनिफेस्टो, अपोजिशन पार्टी का मैनिफेस्टो भी अपने समय पे निकल जाता है। लेकिन एक चीज़ है, एक ऐसे वर्ग हैं, जिन वर्गों का जो ईपीएस है, वो ईपीएस कभी समय पे नहीं मिलता। वो आज भी बूढ़े बुजुर्ग आज भी दिल्ली की ओर आते हैं, दिल्ली में जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, आपस में बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हमारे जो कमांडर हैं अशोक रावत जी, अशोक रावत ईपीएस का एक चेहरा है और ईपीएस के लिए उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी। लेकिन ईपीएस का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं इस बार, हमारे साथ रितेशना भी है, पेशे से पत्रकार हैं। ईपीएस का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ईपीएस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ईपीएस मिले और बिहार इलेक्शन से पहले पहले हमारे चैनल की ये पहल होगी कि बिहार इलेक्शन से पहले पहले ईपीएस का मुद्दा सॉर्ट आउट हो और सरकार जो है ईपीएस को बहाल करे। अब ईपीएस, अब जैसे कि बजट आया, अभी बजट पेश हुआ था, बजट के बाद भी ईपीएस धारकों को कुछ लगा कि निर्मला सीतारमन जी कुछ बजट के अंदर लेकर के आएंगी ईपीएस को लेकर के, लेकिन दूर दूर तक बजट में ईपीएस का नामो निशान नहीं था। अब जो ईपीएस धारक थे, जो ये चीज देख रहे थे, वो देख रहे हैं कि बजट में क्या आ रहा है, लेकिन बजट में ईपीएस का कोई नामो निशान नहीं था। अब निराशा तो उनको बहुत हुआ, लेकिन उनके पास सवाल ये हो जाता है कि आगे वो करेंगे तो करेंगे क्या? क्या कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं? क्या वो दिल्ली दोबारा आएंगे? क्या वो दिल्ली ईपीएस को लेकर के प्रदर्शन दोबारा करेंगे? क्योंकि बिहार का इलेक्शन अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी साल बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब सारे धारकों की नजर है कि अगर बजट में सरकार ने नहीं निकाला तो खास ये जब चुनाव आएगा, चुनाव के मैनिफेस्टो में निकाले या चुनाव से पहले ईपीएस को लेकर के सरकार, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्रालय कुछ ना कुछ ऐसा जारी करे जिससे कि ईपीएस धारक है उनको कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। रितेशना जी, ईपीएस का जो मुद्दा है हमारे देश में काफी पहले से आया हुआ है, लेकिन सरकार ने ईपीएस को बंद कर दिया। एक तरफ सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ईपीएस के लिए बात ही नहीं करना चाहती है। बजट में भी ईपीएस के लिए कुछ नहीं निकाला है। क्या लग रहा है कि सरकार के ऊपर जो विधानसभा चुनाव है उस पर प्रेशर नहीं बनता क्या? देखिए, अभी मैं ईपीएस पेंशन धारकों की बात करूँ तो बजट से पहले उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की, जिसके बाद बातचीत काफ़ी देर तक चली और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हमारे देश की, उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे बात होगी। पर बजट जब सामने आया तो उस पर कहीं बातचीत नहीं थी। ना ईपीएस के लिए कुछ मुद्दे थे उठाए गए, ना कोई बात उठाई गई। आश्वासन हर बार दिया जाता है, पर ईपीएस वालों को पेंशन कभी नहीं मिलती। ये बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा जंतर-मंतर पर वो कितने टाइम से बैठे रहे कि भई हमें ईपीएस दे दो, ईपीएस दे दो, पर कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो उनके पास भी आता था। बस सब ये है आश्वासन देते थे कि मिल जाएगी, पर हर बार जब देखा गया बजट इतनी बार आया, बजट में कहीं भी ई से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं होता था, मतलब ईपीएस वालों का तो नाम दिखता ही नहीं था कहीं भी। तो ये चीज़ है कि हर बार जो है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। पर देखिए ईपीएस के साथ-साथ ओपीएस का भी मुद्दा है। ये भी मुद्दा है, ये भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि भई ओपीएस चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये कहा जाता है कि जो बुजुर्गों की जो लाठी होती है, जो सहारा होता है, अगर उनके बच्चे उनकी देखभाल ना करें तो ईपीएस कहीं न कहीं उनके लिए सहारा है कि उनकी रोज़ी-रोटी चल पाए। पर रोज़ी-रोटी देखिए हर किसी की चल रही है, बजट में हर किसी की रोटी-रोज़ी चल जाती है, पर ईपीएस में वो मुद्दा उठता ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि बुजुर्गों की रोटी-रोज़ी कैसे चलेगी? वो लगातार उनकी उम्र निकलती जा रही है। कृष्णा जी, एक सवाल ये हो जाता है कि विधानसभा चुनाव हमारे देश में आते हैं, बिल्कुल। हर बार विधानसभा चुनाव आ रहा है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव आया और चला भी गया। ना किसी पार्टी वाले ने और ना किसी अपोजिशन पार्टी ने इस पे बात किया या मैनिफेस्टो में इसका एक स्थान भी दिया
ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना आम आदमी पार्टी ने दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी ने भी ईपीएस का मुद्दा नहीं उठाया। अब जब बिहार का चुनाव आ रहा है और बिहार में इतने सारे ईपीएस धारक हैं, तो क्या ये मुद्दा दोबारा मैनिफेस्टो में आ सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में नहीं हुआ। देखिए राहुल जी, उम्मीद लगाई जा सकती है कि बिहार में अभी जैसे चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो लोगों को काफी ना क्या कहते हैं, उम्मीद होगी कि ईपीएस का मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में, जो भी पार्टियां बिहार में लड़ेंगी। पर मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि बिहार में भी ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। ईपीएस को वहां पर भी अपने अपने जो पार्टियां होंगी वो मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगी। देखिए मेरा ये कहना है मतलब ऐसा। कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे, नहीं। क्योंकि सवाल ये भी आ जाता है कि जिस तरीके से चुनाव बीत भी गया और एक भी बार ईपीएस का नाम नहीं लिया, बुजुर्गों का कोई बात नहीं करता, चाहे वो हमारा बजट आता है या बजट के बाद भी जब चली जाती है चीजें, तो कभी भी बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता है, बुजुर्गों का बजट में कोई स्थान नहीं दिया जाता बजट में। आप ईपीएस का भी ले लीजिए, कितने बुजुर्ग दिल्ली में आए, कितने बुजुर्गों ने आत्महत्या हुई, बुजुर्गों की आत्महत्या मैं बोलूंगा ये बिल्कुल। रितेशना जी, क्योंकि बुजुर्ग आते हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग होते हैं, 90-90 साल के बुजुर्ग होते हैं। वो बुजुर्ग बोलते हैं कि जो हमारा पेंशन का था, जो हमारी बातचीत थी, जो हमने सरकार से कटवाया, सरकार को दिया हमने 7,500 रुपए, वो सरकार 7,500 रुपए हमें क्यों नहीं दे रही? और 7,500 की जगह सरकार दे क्या रही है? एक लॉलीपॉप। 1,000 रुपए थमा रही है एक लॉलीपॉप। आज के टाइम में, इतनी महंगाई के टाइम में 1,000 रुपए में क्या होता है? 1,000 रुपए में कितने बुजुर्गों का, कितना घर, किस किस का घर चलता है? 1,000 रुपए में तो इतनी महंगाई हो गई है देश के अंदर कि 1,000 रुपए में तो कुछ होता ही नहीं है। तो बुजुर्ग सिर्फ ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार एक बार कुछ यथास्थिति जो है, जो जिस तरीके से बनी हुई है, सरकार एक बार क्लेरिफिकेशन करे इस चीज के ऊपर, वित्त मंत्री इस पे क्लेरिफिकेशन करें, और खास करके जो ये अटका हुआ है बहुत दिनों से, बहुत सालों से ईपीएस का, वो ईपीएस का जो पेंशन है वो बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, राहुल आप सही कह रहे हैं कि बहाल किया जाए, क्योंकि देखिए हमारे जो देश में है ना, क्या कहते हैं, बुजुर्ग कहीं ना कहीं ऐसा है जिसको कोई भी, जब मंत्री हो या कोई भी कैबिनेट हो, वो ध्यान नहीं देता बुजुर्गों पर जैसे आपने बात करी ना बिहार चुनाव की, बिहार चुनाव में देखिए आश्वासन लगा सकते हैं वो लोग कि हाँ हमें कुछ मिलेगा, पर मुझे जहां तक लगता है कि जो हमारी वित्त मंत्री है सीतारमण, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती। वो आश्वासन हर बार दे देती हैं, पर मुझे नहीं लगता बिहार में भी ऐसा कुछ होगा बुजुर्गों के, क्योंकि लगातार ये मुद्दा चलता जाएगा और लोग इसमें आत्महत्या करेंगे जो भी है, पर उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा बुजुर्गों पर। चलिए, अगर ये मुद्दा देश में चले ना चले, सरकार चलाए ना चलाए, लेकिन हमारा चैनल बिहार इलेक्शन तक, हमारे चैनल ये भी कहती है बुजुर्गों को कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और बिहार इलेक्शन तक हम कोशिश करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो पेंशन है, जो ईपीएस धारकों का पेंशन जो अटका हुआ है, वो पेंशन जल्दी से बहाल हो। हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। कोई साथ दे ना दे, बेबाक आपके साथ हमेशा रहेगा, बेबाक आपके साथ हमेशा देगा, और हमारा चैनल आपके सपोर्ट में हमेशा रहेगा। बस इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।